हे, हाय। हाँ, बोलो। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? एग्जाम तो मैंने ठीक से दे दिया, पर तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। इतना सन्नाटा क्यों है? मिलोगी ना? नहीं, नहीं आ पाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। क्यों? ऐसी क्या बात है कि तुम मेरे सामने आना नहीं चाहती? बहुत सारी रुकावटें। देखो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझे मिलना ही होगा। अगर मैं आ गई तो वापस नहीं जा पाऊंगी। मुझे अपने साथ ले जाना होगा। कोई नया मजाक है क्या? मैं तुमसे सच कह रही हूँ। मुझे साथ ले चलोगे क्या? तुम आओगी तो मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। ऐसे ही मत कहो, जरा सोच कर बोलो। मेरे पापा कोई आम आदमी नहीं है। देखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बिना जाने बूझे? चाहे तुम गोरी हो चाहे काली हो, अगर तुम चाहोगी तो हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कल सुबह तुम रेलवे स्टेशन पर पहुंचना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ओनो, भूल गया। दरअसल कल सुबह मुझे मीरा जी को उनके घर छोड़ने जाना होगा। अगर तुम मीरा को छोड़ने गए तो मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं मिलोगी? मेरे घर वाले तब तक मुझे अपने घर ले जाएंगे। ओह, तो फिर मैं मीरा जी से पूछ लेता हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रास्ते में मैं अपने माता पिता को ये बात बता सकता हूँ? उन्हें मत बताना, नहीं तो मेरे लोगों को पता चल जाएगा। मैं सुबह यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें फोन करूंगी। ओके, गुड नाइट। मीरा जी, दरवाजा खोलिए। मीरा जी, अभी उसका फोन आया था। उसने कल सुबह मुझे बुलाया है। उसने कहा कि उसके घर वालों के आने से पहले वो मेरे साथ जाना चाहती है। तो फिर तुमने क्या कहा? आ रहा हूं। तुमने ऐसा क्यों कहा? अगर उसके घर वालों ने मारा पीटा तो? मैं किसी से क्यों डरूं? पूरा शहर मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे मालिक मेरे साथ हैं। आज के बाद तुम लोगों को शायद मेरे बिना ही काम चलाना पड़ेगा। इसलिए कल आप और मधु काला बॉन्ड के साथ अपने घर चली जाएंगी ना? ठीक है। ओके, थैंक्स। आप दोनों मेरी खुशियों के लिए ईश्वर से थोड़ी प्रार्थना कर देना। मीरा, तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है। तुमने बस अपने बारे में नहीं सोचा, इसमें उसका भी भला है। तुम बेफिक्र रहो। मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा जब तक तुम दोनों यहाँ से कहीं बहुत दूर नहीं चले जाते। हाँ। क्या तुम निकल गए? नहीं, अभी नहीं, बस घर के बाहर हूँ। क्या तुम निकल गई? तैयार हो रही हूँ। बस चलने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना था। शादी करोगे ना? ये क्या कह रही हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, पर डर रही हूँ। मुझे देखने के बाद अगर तुम्हारे इरादे में जरा भी बदलाव आया तो ना तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और ना ही वापस आ पाऊंगी। चलती ट्रेन की ऐसी बात मत करो। एक बार कहा ना, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो फिर स्टेशन पहुंचकर फोन करती हूँ। तुम किसी दूर जाने वाली आखिरी ट्रेन में 2 टिकट लेकर किसी भी बोगी में बैठ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तुमने कहा था तुम्हें अपने माता पिता से मिलना है। तुम उन्हें किसी स्टेशन पर बुला लो, मिलकर निकलेंगे। ठीक है, मैं उन्हें फोन करके बुला लूंगा। मैं ट्रेन में तो जरूर बैठ जाऊंगा, पर अगर तुम नहीं आई तो समझ लेना ये मेरा आखिरी सफर होगा। सुनिए जी, उस बॉडीगार्ड ने हमें धोखा दिया है। उसने हमारे विश्वास को तोड़ा है। वो हमारी मीरा को लेकर भागने का प्लान बना रहा है। हाँ? देविका, तुम जानती हो कि वो हमारे परिवार की बहुत इज्जत करता है। उसके जैसा वफादार आदमी मिलना मुश्किल है। वैसे भी वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं धोखेबाजों को माफ नहीं करता। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये हमारी बेटी का मामला है। पारो ने अभी मुझे फोन करके बताया
उसने खुद उन दोनों को बातें करते सुना है। बॉस, बॉस, बहुत बुरी खबर है बॉस। क्या हुआ बे? आपके जाने के बाद कुछ भयंकर गुंडे आए और वो मीरा को उठाकर ले गए। क्या बोल रहा है तू? किसकी इतनी हिम्मत हुई? शायद वो देवराज के लोग थे बॉस। वो लोग हाईवे की ओर से गए हैं। ये रहे उनकी गाड़ियों के नंबर। भैया जी बोलिए ना। तुम अभी कहाँ हो? वो बस टोल नाका क्रॉस किया। रास्ते में बिना रुके सीधे यहाँ आओ। समझ गया, ठीक है। बोलो पप्पू। भैया जी भूमि हमारे पीछे ही आ रहा है। वो लड़की के पास नहीं आना चाहिए। जो चाहे करो उसके साथ। चलो तेज चलाओ। अरे जल्दी करना। भूमि, भूमि तुम भाग जाओ भूमि। पापा आप मुझसे गलती हो गई मालिक। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे वहां जाने से पहले आपको बता देना चाहिए था। इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं? भूमि, पापा, पापा नहीं, पापा उसने कुछ नहीं किया। उसकी कोई गलती नहीं है। पापा मेरी बात चुप, ले जाओ इसे। भैया, भैया देखो। भैया। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया मालिक। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मीरा जी सही सलामत है मालिक। उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने उन्हें बचा लिया। छोड़ो मुझे। मीरा। भूमि, पापा इसकी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। ये एक लड़की से प्यार करता है। वो लड़की ट्रेन से आने वाली थी और उससे मिलने स्टेशन पर गया था। तभी ये मुझे अकेला छोड़कर गया। इसमें इसकी गलती नहीं है। हाँ ये सच है। वो रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो। हाँ पापा प्लीज, ये जो कह रहा वो सब सच है। इसे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है जाओ। पापा पर तुम जाओ। मैं चलता हूं मालिक। मीरा जी मैं जा रहा हूं। थैंक्स। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली गाड़ी अनु? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। यात्रियों को होने अनु? वाली असुविधा के लिए अनु? हमें खेद है। अनु, अनु, ये फैसले की घड़ी थी और उस समय उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मौत का। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। और उसके इन आखिरी पलों में अगर मैं ट्रेन में वक्त पर ना पहुंचती तो न जाने। सिद्धार्थ। जी डैडी।
अभी 2 मिनट में स्टेशन आने वाला है, तब तक अपना सारा सामान रेडी कर लो। बगल के कैबिन में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ओके? डैडी, मम्मी आपको जितना चाहती थी आप भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी मम्मी मेरे लिए सब कुछ थी। मैं दिल था तो वो मेरी धड़कन जैसी थी, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी श्रीनगर न जाऊं, पर तुम्हारी वहां जाने की जिद की वजह से मुझे यहां आना पड़ा। थैंक यू डैडी। हे, आइए 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 आइए। सफर तो ठीक रहा ना? छोटा राजकुमार कहाँ है? तुम्हारा ही तो इंतजार था बेटा। मुआ। आइए ना। मालिक, देखिए कौन आया है। भूमि, तू आ गया। मालिक आप लेटे रहिए। बैठ, आ जाओ। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं? तुम्हारी नई पोस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में है ना? तुम्हारे जाने से पहले तुमसे मिलना चाह रहा था, इसलिए यहां बुलाया। तुम्हें देखने की बहुत इच्छा थी। मैंने परेशान तो नहीं किया ना? मालिक आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहिए ना। मुझे लगा था कि आते ही तुम मीरा के बारे में पूछोगे, लेकिन तुमने तो पूछा ही नहीं। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया। कैसी हैं वो? मीरा जी लंदन में ही रहती है ना? वहां पर कहाँ? मीरा बेटी तो यहीं रहती है। यही रहती हैं? मुझे तो लगा था कि वो चली गई होंगी। मीरा जी, मीरा जी, मी मीरा जी, आप लंदन से कब आई? पति और बच्चे भी साथ आए हैं? कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं? मीरा ने अब तक शादी नहीं की। मीरा जी ने शादी नहीं की? क्यों? मीरा जी, अरे मैं हमेशा अपनी बीवी से ये बात कहता था कि मीरा जी से जो भी लड़का शादी करेगा वो बहुत ही किस्मत वाला होगा। मैं उस भले इंसान को ढूंढ नहीं पाया, और जब इसने ढूंढा तो मैं उसे मिला नहीं पाया। शायद मैं ही उसे पहचान ना सका। ये क्या मीरा जी, आपकी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। कम से कम तुम्हारा बेटा भी आने वाला था ना? कहाँ है? दिख नहीं रहा। ओह सॉरी। सिद्धार्थ, सिद्धू,